गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एरोमेसिटी के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का आज सेशन है, वो सेशन नंबर है 4। ओके, सेशन 4 के अंदर 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन EASR। देखिए जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन सा रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों क्योंकि वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक करता है तो उसकी एरोमेसिटी डिस्टर्ब होती है। तो क्या करते हैं, इनके अंदर पहले से प्रेजेंट किसी सब्स्टिट्यूएंट को ये एलिमिनेट कर देते, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाते और वापस से एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते, इसलिए ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते। अब कौन से, यानी स्ट्रक्चर दे रखे आपके पास 3 स्ट्रक्चर है ABC। अब इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो मोर EASR रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, अगर जिसकी एरोमेसिटी हायर रहती है वो क्या करते हैं, लोअर रिएक्टिविटी आपकी शो करेंगे। देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। पहली चीज हमारे पास जो दे रखे है सेट A, B एंड C, ये आपके पास पायरोल, दिस वन इज फ्यूरेन, दिस वन इज थायोपिन। ओके, सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम का लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ सल्फर इज लेस देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो हार्डली डोनेट होते कॉन्जुगेशन के अंदर फ्यूरेन में, जबकि लोन पेयर ऑफ सल्फर इजीली डोनेट होते कॉन्जुगेशन ऑफ थायोफिन के अंदर। बट यहाँ पे जो इसका ऑर्बिटल शेप है वो डिफरेंशिएट करता है कंपेयर टू थायोफिन, फ्यूरेन एंड पायरोल। देखिए जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर कार्बन 2p ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, नाइट्रोजन में भी कार्बन 2p ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, बट थायोपिन के अंदर कार्बन 2p ऑर्बिटल्स में रहते हैं, जबकि सल्फर जो रहते हैं वो 3p ऑर्बिटल्स इनका ओवरलैप करता है। तो इसके अंदर वो माइनर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एरोमेसिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा रहती है, तो C पोर्शन यानी कि स्ट्रक्चर थायोपिन इज मोर एरोमेटिक कंपेयर टू पायरोल एंड पायरोल इज मोर एरोमेटिक कंपेयर टू फ्यूरेन। फ्यूरेन, क्योंकि फ्यूरेन के लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर हार्डली पार्टिसिपेट होते हैं। अब देख लेते हैं एरोमेसिटी क्या है। एरोमेसिटी जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इनवर्सली रहती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर मोर एरोमेटिक है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो मोर एरोमेटिक कौन सा था, थायोफिन वाला, जो कि स्ट्रक्चर C था। तो अब वो जो स्ट्रक्चर C है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाता है, जबकि लेस एरोमेटिक कौन था, फ्यूरेन, लेस एरोमेटिक आपका था फ्यूरेन, फ्यूरेन नहीं, आपका पायरोल। पायरोल क्या था आपका, लेस एरोमेटिक था। तो ये आपका जो पायरोल स्ट्रक्चर है वो आपको क्या देगा, पायरोल जो है वो मोर रिएक्टिव रहता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो पायरोल इज more reactive compared to furan and furan is more reactive compared to thiopin। तो जो याद रखने का तरीका है जिससे मैं याद रखता हूँ वो है, मैंने एक वर्ड याद रखा है नोज, रिएक्टिविटी ऑफ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड लाइक थायोफिन, फ्यूरेन एंड पायरोल। तो N कंटेनिंग एटम क्या रहता है आपके पास, पायरोल, दिस वन इज पायरोल, and then after oxygen containing aromatic system furan and sulfur containing oxygen atom thiophin। okay, तो pyrrole is more reactive than furan, furan is more reactive than thiophin। तो याद रखने का तरीका हमने यहाँ पे डेवलप्ड किया है नोज से हम याद रख सकते हैं pyrrole is more reactive than furan and furan is more reactive than thiophin। तो चलिए एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे लेके देख लेते हैं। दिस वन आपका रहता है, दिस वन इज बेंजीन। बेंजीन क्या एक एरोमेटिक सिस्टम है, आपने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लिया Br2 ब्रोमीन एंड लेविस एसिड आप यूज करना पड़ेगा हमको। लेविस एसिड हम यूज में ले रहे हैं FeBr3। ओके, तो FeBr3 क्या करेगा, आपके पास
एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ये खुद जो चेंज होगा ये आपके पास लाएगा FeBr4 नेगेटिव एंड Br प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे और आपके पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके नेक्स्ट कार्बन पे जो H है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, अब सबस्टिट्यूट कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और H प्लस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और वापस से जो सिस्टम नॉन एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट हुआ था, ये किसमें, ये देखिए ये था आपका एरोमेटिक, फिर कन्वर्ट हुआ ये नॉन एरोमेटिक के अंदर, अभी वापस से ये कन्वर्ट हो गया आफ्टर द H प्लस रिमूवल एरोमेटिक के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर क्या रही, A यानी कि पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन B यानी कि फ्यूरेन, एंड फ्यूरेन इज मोर रिएक्टिव देन C थायोफिन। रिमेंबर कैसे रखना, हमको नोज के वर्ड से हमें रिमेंबर रखना है। अब हमें नेचर ऑफ कंपाउंड हमको यहाँ पे बताना, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, नेचर ऑफ कंपाउंड हमको यहाँ पे बताना है। नेचर ऑफ कंपाउंड अलग अलग सिस्टम की बताना। देखिए ये आपको एक सिस्टम दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसके अंदर चेक कर लेते हैं। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8। ओके, तो जो 7 नंबर सॉरी मैं इससे आपको वापस से नंबरिंग करता हूं। सॉरी, चलिए मैं वापस से इसमें नंबरिंग देता हूं। देखिए इसमें नंबरिंग हम देंगे लाइक यहां से, ये इसको रखेंगे हम 1 नंबर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जो 8 नंबर है वो चला जाएगा आपका ऊपर, ये 2 आपके हाइड्रोजन्स। ओके, तो देखिए ये कैसा सिस्टम है, जो आपका 1 से लेकर 7 तक कार्बन है वो साइकिल के अंदर है, इन द प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है, और जो 8 नंबर का कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है वो अबाउ द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरोमेसिटी गेन करने के लिए sp3 कार्बन कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर, इस सिस्टम में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर कॉन्जुगेटेड रहते हैं, कॉन्जुगेटेड रहते हैं। ओके, तो और जो आपका 8 नंबर का कार्बन है वो अबाउ द प्लेन चला जाता है, जो कि कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस टाइप के एरोमेटिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक सिस्टम। तो इसका नेचर क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम देता हूं मैं स्ट्रक्चर ए, और स्ट्रक्चर ए आपका कैसा कहलाएगा, होमो एरोमेटिक सिस्टम। अब होमो एरोमेटिक सिस्टम के अंदर एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जैसे 8 नंबर कार्बन के ऊपर Ha प्रोटॉन की बात करूं तो ये Ha प्रोटॉन एरोमेटिक सिस्टम के रिंग के बीच में आ रहा है, तो इसका जो एनएमआर वैल्यू है वो शिल्डेड रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि Hb प्रोटॉन और Hc प्रोटॉन से ये एरोमेटिक रीजन में आते, आउटर साइड ऑफ रिंग में आते, और इनके जो एनएमआर वैल्यू है वो डाउन फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ये रहते हैं डीशिल्डेड प्रोटॉन रहते हैं। ओके, इसी टाइप से अगर मैं स्ट्रक्चर बी की बात करूं, दिस वन स्ट्रक्चर बी का नेचर कैसा है, तो ये एक 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर आपको देखने को मिल रहा है, और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, देखिए बताता हूँ। दिस वन गोज टू हेयर, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपके पास, अब स्ट्रक्चर जो बनेगा इस टाइप से बनेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये बन गया कॉन्जुगेशन हो रहा है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन में साइक्लिक या प्लानर है, तो कैसा नेचर रहेगा इसका, एरोमेटिक। स्ट्रक्चर बी का नेचर एरोमेटिक। अब आपको दे रखा है सी, स्ट्रक्चर नंबर सी देख लेते हैं। ओके, इसमें देखिए 6 मेंबर रिंग है, दिस इज 1 2 3 4
5 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 + 2 + 2 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस टाइप से, कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो कॉन्जुगेशन में है तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। ओके, ये सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। कौन से लोन पेयर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो जो पर्टिकुलरली नाइट्रोजन जो sp3 के अंदर हाइब्रिडाइज है, दिस नाइट्रोजन, इसे मैं हाईलाइट करता हूं, मार्कर यूज लेते हैं हम यहाँ पे, दिस नाइट्रोजन आपका sp3 है और इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसका नेचर आपके पास रहेगा एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर A, B, C एंड D नाम देता हूं इसको मैं। ओके, दिस वन इज D। ये कितने मेंबर साइक्लिक रिंग है, दिस इज ए 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखिए नाइट्रोजन एंड बोरॉन, बोरॉन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स इसके अंदर रहते हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और पार्शियली डबल बॉन्ड आपको क्रिएट करता है, दिस वन। तो इस टाइप के कितने डबल बॉन्ड है, 2 एंड दिस वन 3। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते रहते हैं। कैसे कॉन्जुगेट होंगे, देखिए दिस वन, ये जाएगा आपका यहाँ पे, दिस वन हेयर एंड दिस वन हेयर। तो आपको क्या मिलेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में मिलेगा। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेटेड है। और इसके अंदर हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो ये आपका एक एरोमेटिक सिस्टम है और हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम आपका है, एरोमेटिक विथ हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम आपका ये रहेगा। अब हम ले लेते हैं डी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सिस्टम रहेगा ई सिस्टम है, इसका नेचर मुझे बताना है, जस्ट 1 मिनट। ओके, डी सिस्टम का मुझे नेचर बताना है। ये आपका एक बायसाइक्लिक रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, सेकंड 6 मेंबर रिंग है। ओके, नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड है वो कितने, 1 2 3 4, 4 × 2 तो कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन कहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेशन, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो अब ये फॉरेन रूल को फॉलो कर रहा है बट नॉन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। ओके, कैसा सिस्टम कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये द पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन कॉन्जुगेशन है, इसलिए सिस्टम कैसे कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ओके, तो सिस्टम डी इज नॉन एरोमेटिक। इसी टाइप से हमारे पास अगर मैं बात करूं सिस्टम ई की, ए बी सी डी ई, ये कैसे आपके पास 4 मेंबर रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने, तो 2 डबल बॉन्ड दे रखे, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और कॉन्जुगेशन में अंदर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड आपका यहां जाएगा, दिस डबल बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट होगा। बना लेता हूं मैं इसको, ये रहेगा आपका नाइट्रोजन, दिस, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन विथ कॉन्जुगेशन के अंदर है, फॉरेन रूल को फॉलो कर रहा है, तो सिस्टम कैसा रहेगा, एंटी एरोमेटिक रहेगा। और कैसा रहेगा, हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये रहेगा आपका हेटेरोसाइक्लिक एंटी एरोमेटिक सिस्टम। हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखे थे आपको, और उन स्ट्रक्चर का मुझे नेचर फाइंड आउट करना था कि वो एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, और हेटेरोसाइक्लिक है या नॉर्मल आपका कार्बन साइकिल सिस्टम है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम अदर एरोमेटिसिटी के ऊपर रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।